अगर अमीर कायमाज मिस्र का तख्त संभाल चुका होता तो अब तक मुझे इत्तिला मौसूल हो चुकी होती। मकतूब का ताखीर से आना ये खतरे की अलामत है। अल्लाह, मिस्र दमिश्क जैसा बिल्कुल भी नहीं है अमीर। हर तरह की खबर के लिए तैयार रहना चाहिए। मिस्र से आया है। जब हम खत के इंतजार में थे तो हमें ये मिला। इसे खोलो। ये तो अमीर कायमास की खलत है। उन गद्दारों की हिम्मत कैसे हुई अमीर के नायब को कत्ल करने की? अल्लाह, वो आखिर तक मुकाबला करेंगे, इससे वाज़ेह है। उन्हें जो करना है कर ले, उनका अंजाम नहीं बदलेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी की मौत के बाद ऐसा कौन है जो मेरी सल्तनत पर कब्जा करने की जुर्रत कर सकता है? काजी फाजिल का खत है मेरे अमीर। तो पढ़ो। अपनी हुदूद से तजावुज करने वाले अमीर कायमास का अंजाम इबरत है तुम्हारे लिए। अगर तुम मिस्र पर हुकूमत चाहते हो तो वाहिद रास्ता फौज के साथ हमसे मुकाबला करना है, वरना हम कभी भी सुल्तान सलाहुद्दीन की मीरास नाहक मुंतखब होने वाले नाइब के हवाले कभी नहीं करेंगे। इस गुस्ताख की हिम्मत देखो जरा। जिस मौत की उन्हें तलब है उसे खौफनाक बना दूंगा मैं। फौरन कुछ पैगाम भेजो, इस बार हम उनके साथ खड़े होंगे। जो हुक्म मेरे अमीर। सलीबियों के साथ इत्तेहाद मामलात को मजीद बिगाड़ देगा। फसाद को रोकने के लिए फसादी बनना पड़ता है। जब तक काहिरा उनके सरों पर पलट नहीं देता, मुझ पर मेरी हर सांस हराम है। तुम दोनों अपनी जगहों पर होशियार रहना। मुमकिन है कि वो हमारा पीछा कर रहे हो। जैसा आपका हुक्म चाचा जान। जाओ। सच बहुत जल्द सामने आने वाला है। खैर होगी इंशाल्लाह। ताजिर राकिफ ने ताजिर पेड्रो के जरिए 2 अहम गुलाम भेजे हैं जिनका नाम काराकुश और गोगपुरु है। उम्मीद है कि मैं उन पे अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। मैं गोगपुरु और काराकुश को एक बड़ी रकम की एवज बेचने वाला था कि अरब के अमीर गुमुश्तगीन ने मुदाखलत की। उसने मुझे तवक्को से कहीं ज्यादा बढ़कर रकम पेश की और कहा कि इन गुलामों को अपने पास कैद रखो। मैंने पेशकश कबूल कर ली। मैं तजस्सुस में था, लेकिन जल्दी मालूम हो जाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। अमीर गुमुश्तगीन इन दोनों मुसलमान गुलामों पर पागलपन की हद तक माइल है, इसलिए मैं उनके बारे में हर चीज दर्ज कर रहा हूं ताकि अगर कभी कुछ हुआ तो मैं करक कले के कौंत को जवाब दे सकूं। गुमुश्तगीन ने आज कले का दौरा किया और मुझे दिए जाने वाले सोने का सबब वाज़े हो गया। वो काराकुश के हाथ के बने नक्शे चाहता था जो इस काम में माहिर है। इसके अलावा उसने गोगबुरु के हवाले से खुसूसी दरख्वास्त की। उसने कहा कि ऐसे बाकायदगी से एक तारीक कमरे में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहे। उसका मकसद उसकी जिद तोड़कर उसे अय्यूबियों का मजबूत दुश्मन बनाना था। यह तोहफा तुम्हारे लिए बोरो की तरफ से है।
सलाउद्दीन अय्यूबी की नाफरमानी करने वाले का अंजाम यही होता है। तुम झूठ बोल रहे हो, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो जरूर आएगा और मुझे बचा ले जाएगा। तुम ख्याली दुनिया में जी रहे हो गोगबरू। क्या तुम वाकई ऐसा समझते हो कि वो यहाँ आएगा और तुम्हें बचाएगा? तुम्हारी किस्मत में यही सड़ना है। शैतान। काराकुश सख्त जान था। तशद्दुद के बावजूद भी उसने नक्शे हवाले नहीं किए। गोगबरू ने बहुत मज़ाहमत की, लेकिन आखिरकार वो हमारी बात मान गया और अब वो हकीकतन अय्यूबियों का दुश्मन बन चुका है। हकीकत बड़े बड़े पहाड़ों को ढा देती है। अल्लाह इसे हिम्मत और ताकत दे। आमीन।